नमस्कार। चास में कचरा निस्तारण की समस्या को दूर करने की कवायद एक बार फिर चास नगर निगम की ओर से शुरू हो गई है। इसके साथ ही एक बार फिर इसके विरोध में स्वर भी उठने लगे हैं। सरकार ने वर्ष 2017 में ही चास नगर निगम की पुपुनकी गांव के काला पत्थर में बड़ा भूखंड दिया था। करीब 17 करोड़ की लागत से बनने वाली निस्तारण प्लांट की जिम्मेदारी गुजरात की एक कंपनी 3R, जो पूर्व से नगर निगम क्षेत्र में कार्य कर रही है, को सौंपी गई है। कंपनी को जिम्मेदारी अभी पूर्ण रूप से मिली भी नहीं। स्थानीय मुखिया समेत गांव वालों का विरोध भी एक बार फिर से उठने लगा है। पूर्व में भी कार्य शुरू होने से पहले ही कई गांव के मुखिया, जनप्रतिनिधि व आसपास के कई गांवों के लोग एकजुट होकर आंदोलन किया था, जिसके कारण उस भूमि पर शिलान्यास कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा था। एक बार फिर से निगम की ओर से कचरे के निस्तारण को लेकर सरकार की दी हुई जमीन पर प्लांट बैठाने को लेकर कार्य शुरू किए गए हैं। अगर प्लांट का कार्य शुरू कर दिया जाता है तो जिले को इसका फ़ायदा होगा। आज नर्सिंग होम के कचरे, निगम क्षेत्र के कचरे और बोकारो व आसपास क्षेत्र के कचरे को कई जगहों पर डंप किया जाता है। वहीं अभी तत्काल रामगढ़ जिला से एक गाड़ी आती है और नर्सिंग होम और अस्पताल के कचरे को ले जाकर निस्तारीकरण का कार्य करती है। अगर प्लांट बन जाए तो इसका फ़ायदा बोकारो को हो सकता है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि गांव में ही प्लांट क्यों बने, प्लांट को गांव के बाहर बनाया जाए ताकि गांव में गंदगी न फैले और बीमारी भी ना हो। गांव के मुखिया से लेकर ग्रामीण एक बार फिर उग्र हो उठे हैं और आंदोलन शुरू करने की बात कह रहे हैं। जिस कंपनी को यह सौंपा गया उसकी निर्देशक भी कहती हैं समस्या है, लेकिन उसको दूर करने का प्रयास बैठकर किया जाएगा। वहीं वर्तमान समय में चास के कचरे के उठाव के सवाल पर कहती हैं कि हमारे पास 15 गाड़ियां व 35 वार्ड हैं। सफाई कर्मी व सुपरवाइजर मिलाकर कुल 140 हैं। इतने कम कर्मी व गाड़ियों के कारण सही से साफ सफाई नहीं हो पा रही है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट क्या कहते हैं स्थानीय मुखिया, गांव के लोग व 3R की निर्देशक मनीषा शर्मा। प्लांट वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, कचरा प्लांट वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। नगर निगम की मनमानी नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलेगी। ग्रामीण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोग कर रहे हैं विरोध इसलिए कि एक्चुअली ये जो आपका कचरा गोदाम का जो निर्माण किया जा रहा है, ये गांव के बीच में नहीं, गांव से हट के होना चाहिए। ये जो हमारे जो आपका नगर निगम 8 किलोमीटर आपका दूरी में पड़ता है, इसको किसी भी कीमत पर हमारे ये पंचायत के दायरे पर नगर निगम नहीं आता है। अगर इसी तरह से अगर कचरा गोदाम का निर्माण करना है तो अपने एरिया पर करें। जैसे हमारे अभिवक्ता ने बोला है कि अच्छा काम करें। यहाँ तो हमारे डीसी साहब अंचल अधिकारी जो गैराबाद खाता का जो है, उनका अभी फॉर्मेशन दे रहा है, मिलजुल कर बोल रहा है कि ये हमारे दामोदर नदी में ये 2016 में भी एक अभियान हम चलाए थे, जो कि हमारे दामोदर नदी से में कचरा का निर्माण करने का शुरू कर दिया था। उसमें भी विरोध किए थे, वहाँ हम गिरने नहीं दिए। और यहाँ का जो हम लोग का जो मांग है, सरकार अच्छा स्कूल बनाए, आपका मेडिकल कॉलेज बनाए, अच्छा काम करे, उनके लिए हम लोग जनप्रतिनिधि उनके साथ में हैं। ये गलत काम जो है, गलत काम वो अपने ही एरिया पर करे। ऐसा नहीं है, अगर सरकार चाह रहा है कि सरकार का ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर कर रहे हैं, तो सारे का सारा जनता को यहाँ से आप बोल दीजिए कि यहाँ से विदा हो जाइए।
क्या उनको ये अच्छा है कि हमारी ये 5 पंचायत के अंदर में हम लोग पॉपुलेशन होते हैं 40,000 पॉपुलेशन होते हैं, इसी रास्ता से मजदूर काम करने के लिए जाता है, कल का क्या स्थिति होगा। मतलब लग रहा है कि प्रदूषण इससे फैलेगा तो जो अगल बगल के लोग हैं रेडियस के अंदर में वो उसका तकलीफ होगा। आज हमारे 11 के सामने सेक्टर 11 में जो कचरा गोदाम जो खुला हुआ है, आज भी लोग वहाँ जाके पूछे कि उस रास्ता से अगर गुजरता है तो लोग अपना नाक से पेटाची करता है। एक दिन अगर उस जगह पर अगर धुआं का अगर उनका आग्रस हो गया तो वो आदमी बीमार भी पड़ सकता है, कल हमारे भी तो वो स्थिति होगा। इसलिए हम लोग विरोध 2019 में भी किए हैं और आने वाला समय भी हम लोग विरोध करेंगे। इसके लिए हम लोग किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्या नाम है? मेरा आदर्श ग्राम पंचायत पुपन की मुखिया शिवलाल केवट। अगर बन जाता है तो सबके लिए फ़ायदा हो सकता है क्या? देखिए, नगर जहाँ तक कचरा निस्तारण प्लांट बनने की बात है, चास नगर निगम का अपना ज़मीन होता है और पंचायत का अपना ज़मीन होता है। इसमें हम लोग पंचायत का विकास के लिए कुछ भी काम हो तो हम लोग उसके लिए कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे, लेकिन पंचायत में नगर निगम का प्लांट क्यों हम लोग बैठने दें? आप किस 5वीं अनुसूची का उदाहरण ले लीजिए। नगर निगम क्षेत्र से 27 किलोमीटर दूरी में कचरा निस्तारण प्लांट होना चाहिए और हम लोग आज भी आंदोलनरत हैं इसमें और आगे भी रहेंगे। तो किसी भी हाल में हम लोग कचरा निस्तारण प्लांट बनने नहीं देंगे। हाँ, सरकार चाहिए तो मेडिकल कॉलेज खोले, बढ़िया कॉलेज खोले, बढ़िया स्कूल खोले, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और ऐसे भी हम लोग का ये जैसे गोचर भूमि है, हम लोग का 5 पंचायत का जो बैल है सब यहीं चलता है, हम लोग प्लांट को बनने नहीं देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जयराम शर्मा, अखिल भारतीय किसान सभा झारखंड। प्लांट निर्माण का बात चल रहा है, एक बार फिर से निगम इसको बनाने को लेकर फिर कवायद शुरू कर दिया है, फिर विरोध क्यों आप लोग का हो रहा है? जैसा कि हम लोग पहले भी कई बार इस मुद्दे को लेकर हम लोग आंदोलन किए हैं। नगर निगम द्वारा बार बार इस ज़मीन पर जो टकटकी लगा के बैठी है, हम लोगों ने बराबर पहले के बाद इस बार भी हम लोग कर रहे हैं कि नगर निगम की मंसूबे को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं के ने जो कहा कि हम लोग यहाँ पर कचरा निस्तारण प्लांट नहीं लगने देंगे। अगर सरकार चाहे, नगर निगम चाहे तो मेडिकल कॉलेज खोले, अस्पताल खोले और यहाँ के जनहित के मुद्दों पर जो भी योजनाएं हैं सरकार खोले, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन कचरा निस्तारण प्लांट हम लोग नहीं लगने देंगे। इसके लिए हम लोग को मुख्यमंत्री तक जन आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक करना पड़े तो हम लोग तैयार हैं। क्या लगता है कि बनने से गांव प्रदूषित होगा? क्या आप लोग को लग रहा है? निश्चित रूप से प्रदूषित होगा। 10 पंचायत, हम तो कहते हैं कि यहाँ पर करीब करीब 15 से 20 हज़ार लोगों का जो है इस 5 किलोमीटर का रेडिएशन में, 5 किलोमीटर का रेडिएशन में कम से कम 15 से 20 हज़ार जनता का आवागमन है, रहन सहन है, यहाँ हम लोग प्रदूषित होने नहीं देंगे। क्या नाम हुआ? अर्जुन रजवा। पिछली बार आप जेल गए, क्या कहेंगे? फिर विरोध होगा ऐसा ही? देखिए, निगम जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक का ये नाकामी है। क्योंकि सांसद और हमारे विधायक अगर चाहते हैं तो ये निश्चित रूप से उनके तत्पर ही ये ख़त्म हो सकता है। और निगम जो है अपने मनमानी कर रहा है, जिसको यहाँ के जनता, यहाँ के हम लोग कोई भी जनप्रतिनिधि, हम यहाँ पर किसी भी तरह से ये काम होने नहीं देंगे। तो पिछला बार आपको जेल क्यों भेजा गया था? क्या आप विरोध किए थे? हाँ, इसके लिए हम लोग विरोध किए थे कि भाई ये पंचायत का ज़मीन है, ना कि नगर निगम का क्षेत्र पड़ता है। ये हमारा जो यहाँ का लड़ाई है, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के तहत लड़ रहे हैं और ये हमारा हक बनता है, अपना अधिकार बनता है। इसलिए हम लोग इसको लड़ाई को लड़ रहे हैं और अंतिम दम तक हम लोग लड़ते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़, प्लांट अगर बैठ जाएगा तो सबको फायदा होगा, तो ये सोच हो सकता है क्या? देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टील बैठा, BSL प्लांट बैठा, यहाँ के लोगों को तो फ़ायदा हुआ नहीं। अब कचरा प्लांट से क्या फ़ायदा होगा ये तो हम नहीं जानते हैं। अगर निगम BSL के पास उतना ज़मीन है, इंजीनियरिंग है, पैसा है,
अगर BSL चाहते तो क्या प्लांट नहीं बैठा सकते थे वहाँ पर 11 में जो कचरा फेंका जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि वो प्लांट वहीं पर बैठाया जाए, कचरा प्लांट BSL के साथ मिल के, और वहाँ के जो विस्थापित है वो नौकरी मुआवजा जो है उन लोगों को दिया जाए जो दर दर भटक रहा है। क्या नाम हुआ? अमर चक्रवर्ती, मासद से हैं, मार्क्सवादी युवा मोर्चा, जिला बाजार। इसको लेकर किस तरह आप लोग की तैयारी चल रही है और क्या अब तक आया है जांच में जो आप लोग वहाँ बैठाइएगा, किस तरह आप लोग काम कीजिएगा वहाँ पर? देखिए, उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले DPR देने की ज़रूरत था, वो हमने सबमिट किया है। अभी म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस ने आगे उसको फॉरवर्ड करी है NCP को, जो उसको अच्छे से स्टडी करके उसके कॉस्टिंग और उसके जो रिक्वायरमेंट है सब कुछ देखने के बाद उसको अप्रूव करेंगे। फिर वो वहाँ उसके आधार पर फिर गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी को पेमेंट करेंगे व्हीकल्स के लिए और प्लांट के लिए भी। मैडम, उसमें पूर्व में भी 2017 में प्लांट के निर्माण मतलब शुरू होने से पहले ही इसमें हंगामा हो गया था, स्थानीय विधायक से लेकर कई लोग इसका विरोध में उतर गए थे, तो क्या लगता है इस बार काम? एक्चुअली विरोध लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है उस पर होगा क्या। उनको लगता है कि ये वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कूड़े की अंबार लग जाएंगे, आसपास के लोगों को स्मेल आएगा और दिक्कतें होंगी, है ना। इस तरीके की दिक्कत, हमारे घर के पास भी कोई अगर कूड़े की पहाड़ बना देंगे क्योंकि अभी तक तो हम यही देखते आ रहे हैं कि आसपास पूरे कूड़े ही होते हैं और कुछ होता नहीं है। बट अभी जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो प्लांट है उस पर ऐसा होता है सर, कचरा आज जैसे आ गया है, लेट्स से यहाँ पर हमारी जितना भी इंटायर कचरा है 40-50 टन वहाँ पर जाएगा। वहाँ पर मशीनें लगी होती है, उस पर वो प्रोसेस होंगी, उसमें जो खाद बनने वाले मटेरियल है, मतलब घरों की जो ग्रीन वेस्ट है उसका खाद बन जाएगा, और जो प्लास्टिक वेस्ट है, रिसाइकेलेबल प्लास्टिक है, वो रिसाइकेलेबल्स के लिए चला जाएगा। मतलब उसका नया कुछ बन सकता है, प्लास्टिक बन सकता है, टब बन सकता है, गमला बन सकता है, वो उस पर यूज़ हो जाएगा। और उसके बाद जो RDF कहते हैं, जो जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, जैसे चप्पल हो गया, टायर हो गया, ये सब इंडस्ट्रीज़ होते हैं जो RDF फ्यूल एज एन फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो वो फ्यूल यूज़ के लिए वो चला जाएगा। इसमें लैंडफिल नहीं होता है और ना ही कचरा की अंबार लगता है। तो अभी तक हम लोगों को एज एन लाइक इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया में अभी सिर्फ गोवा में सक्सेसफुली कर रहे हैं, यहाँ बेंगलोर में कुछ पार्ट में कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से हुआ नहीं अभी तक। जहाँ पे भी हुआ है वहाँ पे बस कचरा का ऐसा पहाड़ सा बन जाता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, वो बढ़ते ही जाते हैं। तो ऑब्वियसली हम, अगर मैं इस गांव में रहती हूँ तो मैं अपने गांव में वो बनाने नहीं देंगे, इसीलिए विरोध होता है। बट अभी जो है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये इसमें कानून में भी सुधार हुआ है, टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ है, तो अब उसमें ऐसा इकट्ठा नहीं होगा, स्मेल नहीं आएगी और ऐसा कोई दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि जो भी कचरे से निकलता है वो सब कुछ अपनी अपनी जगह डिस्पोज हो जाता है। मैडम, एक चीज़ और, अभी दूसरे जिले पर निर्भर बोकारो को होना पड़ रहा है, अगर ये बन जाता है तो सबको फायदा होगा। आखिर लोगों के भ्रम को कैसे तोड़ा जाए कि इससे बनने से सबको फायदा होगा? हाँ, उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है सर। इसके लिए हम लोगों को बताना पड़ेगा ये एक्चुअली क्या है, जागरूक बनानी पड़ेगी। उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसीलिए ही लोगों को CMC की तरफ से इन्विटेशन दिया गया था। और उन्होंने फिर हम लोगों को भी बोला कि क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कम लोग मौजूद थे बिकॉज ऑफ कोरोना, वहाँ पे मेरे ख्याल से 30-35 लोग मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग अलग से भी जब तक यहाँ पर है आप लोग मिल लीजिए, लोगों को बताइए। जब आप लोग जनप्रतिनिधि है तो आप लोग बोलेंगे तो उनको ज़्यादा समझ आएगा। तो जितना भी जो नगर है उसमें साफ सफाई की देख रेख करना है। हाँ, लेकिन कई ऐसे वार्ड है जो गंदगी अभी भी रहती है, हम लोग खुद कैमरे में देखे हैं, तो आखिर उस साफ सफाई की जिम्मेवारी फिर किसकी बनती है? जब आपकी जिम्मेवारी दी गई है कंपनी को, उसके बाद भी कचरा सड़क पर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। हाँ, मैं उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, अभी भी क्या है, लोग जागरूक नहीं है, क्योंकि हमारी जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो कम मात्रा में है, तो हम लोग एक दिन छोड़ के एक वार्ड को कवर कर पा रहे हैं। आपको मैंने बताया था हमारे पास 15 ही गाड़ियाँ हैं और 35 वार्ड है, तो हम एक ही दिन में 35 वार्ड में एक गाड़ी नहीं भेज पा रहे हैं, तो हम एक गाड़ी से 2 वार्ड 2 दिन में कवर करते हैं। तो इसीलिए जब कोई गाड़ी नहीं जाते तो लोग अपने घर से कचरा निकाल के चौराहे में फेंक के जा रहे हैं।
अब वहाँ फेंका हुआ कचरा अगर इकट्ठा है, मतलब हम उठा सकते हैं तो उठा लेते हैं, लेकिन जैसे कुत्ते ने बिखेर दिया हुआ, गाय ने बिखेर दिया हुआ, तो उसको झाड़ू लगाने के काम क्योंकि हमारे टेंडर में नहीं है, जितना वो हाथ से कर सकते हैं उतना कर लेते हैं, बाकी दूर दूर तक फैल जाते हैं क्योंकि एक गाड़ी में 2 ही एम्प्लॉय होते हैं, एक ड्राइवर होता है और एक हेल्पर होता है, तो उनसे जो हो पाता है वो कर लेते हैं, बाकी वो छोड़ देते हैं। उसके लिए हम जो यूज़र्स हैं, हमारी शहर है, हमें ही उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, हमारे साथ देना पड़ेगा। जब गाड़ी आती है तब आप कचरा दीजिए। अगर आप हमारी गाड़ी अगर 7 बजे आती है या 8 बजे आती है और आप सो के 8:30 बजे उठ रहे हो और ऑफिस जाते हुए 9 बजे कचरा फेंक दे रहे हो, उस पर फिर थोड़ा सा दिक्कत है। उसमें हम सबको ही यही अनुरोध करेंगे कि सब लोग थोड़ा सा साथ दें। आप ही के शहर है तो साफ रखना आपकी जिम्मेदारी है। मतलब ये मान रहे हैं कि सहयोग नहीं मिल रहा है कई जगह से आपको, ये भी सहयोग सर मिल रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से, सबसे ही हमें बहुत अच्छा सहयोग है। लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, पहले लोगों को मालूम नहीं है, अब जब पता लग जाएगा धीरे धीरे। और क्योंकि ये नेचर में है सर, हम जो कुछ चीज़ें करते आ रहे हैं तो वो करने में थोड़ा सा चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार हो जाती है। लाइक पहले बच्चे मैडम ऑफिस टॉफ़ी वॉफ़ी खाते थे और फेंक देते थे छिलके। आजकल बच्चे को स्कूल में समझाया जाता है कि ऐसे कहीं पे भी कुछ भी नहीं फेंकना, तो वो शायद सुधर रहे हैं। आम जनता का ये कहना है कि अगर हम कचरा रोड पे नहीं फेंकें या आए तो दें, लेकिन आपका जो गाड़ी 2 दिन पे जाता है तो वो 2 दिन हम कचरा कहाँ रखेंगे? और फिर उसके बाद हमें चार्ज भी देना है, जो 30 रुपया या 50 रुपया और 100 रुपया या 1000 50 रुपये है के आसपास रखा हुआ है। फिर वो हम पे क्यों करें कंपनी को? मैं आपको बताती हूँ, ये जमा नहीं हुआ था, इसीलिए अभी सरकार से पेमेंट नहीं आया था। हम गाड़ियाँ अभी नहीं खरीदे हैं। टीपीआर जमा हो गया, अगले 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर नई गाड़ियाँ आ जाएगी, तो लोगों के पास डेली गाड़ियाँ जाया करेगी। और अगर मेरे पास कचरा बहुत ही ज़्यादा है तो मैंने पॉलीथीन को बंद किया और बालकनी में छोड़ दिया। अगले दिन जब गाड़ी आएगा हम 2 बैग एक साथ भी दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने घर से कचरा उठा के बाहर फेंक दिया। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ घर को साफ रखना नहीं है, शहर को साफ रखना भी है। मैडम टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, सफाई कर्मी कितने हैं? हमारे पास सर अभी 140 एम्प्लॉय हैं, सफाई कर्मी, मतलब ड्राइवर, सुपरवाइजर सब मिलाकर। वो उसमें आगे ऊपर नीचे होती रहती है। जब कोई फेस्टिवल होता है, कोई न्यू ईयर आता है या कोई पर्व आते हैं तो वो बढ़ जाते हैं, और बाकी उतना तो है ही। ठीक, ओके। अभी प्लांट लग जाएगा, उसके बाद बढ़ जाएंगी। चलिए, ओके।